तुम सोचते हो कि तुम्हें बाहर से ताकत मिलती है, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई इंसान, कोई किताब तुम्हें बदल देती है। लेकिन सच कुछ और है। तुम खुद ही अपना प्लेसीबो हो। एक पल के लिए सोचो, जब तुमने पहली बार कोई बड़ा काम किया था, क्या सच में उस वक्त तुम्हारे पास कोई सुपर पावर थी, या बस तुम्हें यकीन हो गया था कि मैं कर सकता हूं? यही तो प्लेसीबो इफेक्ट है। जब दिमाग मान लेता है कि कुछ काम करेगा, तो शरीर उसे सच बना देता है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने बिना वजह एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस महसूस किया था? ना कोई खास वजह, ना कोई खास बदलाव, फिर भी तुमने वो काम कर दिया जो तुम महीनों से टाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उस दिन तुमने खुद को कन्विंस कर लिया था कि तुम केपेबल हो, और बस तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम करने लगा। असल में तुम्हारी लाइफ में जितनी भी लिमिटेशंस हैं, उनमें से आधी तो असली हैं ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं। तुम कहते हो, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास सही मौका नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेज नहीं है। ये तुम्हारी दिमाग की प्लेसीबो का उल्टा वर्जन है, जहां तुम खुद को कन्विंस कर लेती हो कि मैं नहीं कर सकता, और फिर वही सच बन जाता है। रियल लाइफ में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने दिमाग को पॉजिटिव प्लेसीबो दे देते हैं और कुछ लोग नेगेटिव। एक इंसान सुबह उठकर खुद से कहता है, आज मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, और दूसरा इंसान वही दिन शुरू करता है, यार आज भी कुछ खास नहीं होगा। दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट पूरी तरह अलग होता है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान अपने दिमाग को सिग्नल दे रहा है, मैं केपेबल हूं, और दूसरा दे रहा है, मैं एवरेज हूं। तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करता है जैसा तुम उसे बिलीव कराते हो। अब असली सवाल ये है, अगर तुम्हारा दिमाग बिना किसी असली बदलाव के सिर्फ बिलीव के दम पर तुम्हें स्ट्रांग बना सकता है, तो तुम जानबूझकर अपने लिए सही प्लेसीबो क्यों नहीं बनाते? क्यों तुम हर दिन खुद को वीक फील कराते हो? क्यों तुम अपने ही खिलाफ प्रोग्रामिंग कर रहे हो? सच ये है, तुम्हें बदलने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला, ना कोई लकी चांस। तुम ऑलरेडी वो सब हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। बस फर्क इतना है, तुमने अभी तक खुद को सही तरीके से कन्विंस नहीं किया। और जिस दिन तुमने ये कर लिया ना, उस दिन तुम्हारी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जी रही होगी, तुम उसे कंट्रोल कर रही होगी। पार्ट 2 चाहिए तो बोलो, इसमें नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट आएगा। हाँ। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम्हें कोई दवा दी जाती है और कहा जाता है कि ये तुम्हें ठीक कर देगी, तो कई बार बिना किसी असली असर के भी तुम बेटर फील करने लगते हो? यही होता है प्लेसीबो। लेकिन अब असली खेल समझो। तुम हर दिन खुद को ऐसी मेंटल मेडिसिन्स दे रहे हो बिना जाने। जब तुम सुबह उठकर कहते हो, आज मेरा मूड नहीं है, तो ये भी एक प्लेसीबो है, नेगेटिव वाला। और तुम्हारा दिमाग तुरंत उसी हिसाब से तुम्हें स्लो, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड बना देता है। लेकिन उसी मोमेंट अगर तुम कह दो, आज चाहे कुछ भी हो, मैं एक काम जरूर पूरा करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है। यानी तुम हर दिन अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। रियल लाइफ में विनर्स और लूजर्स के बीच डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है सेल्फ प्रोग्रामिंग का। कुछ लोग अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं, मैं हर सिचुएशन में रास्ता निकाल लूंगा। और कुछ लोग अपने दिमाग को यह सिखाते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? जब तुम बार बार नेगेटिव प्लेसीबो लेते हो, तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते, तुम खुद को प्रॉब्लम वाला इंसान मानने लगते हो। और जैसी ही आइडेंटिटी चेंज होती है, तुम्हारे डिसीजंस, एक्शंस, रिजल्ट्स सब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब सोचो, अगर तुमने सालों तक खुद को वीक, अनलकी, एवरेज बिलीव कराया है, तो ये एक दिन में नहीं बदलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है, जिस तरह तुमने खुद को गलत कन्विंस किया, उसी तरह तुम खुद को सही भी कन्विंस कर सकते हो। शुरुआत छोटी होगी, बहुत छोटी। जैसे जब भी तुम्हारा दिमाग बोले ये मुश्किल है, तुम कॉन्शियसली बोलो, मैं ट्राई तो कर सकता हूं। जब दिमाग बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम कहो, देखते हैं कितना कर पाता हूं। ये छोटी छोटी शिफ्ट्स धीरे धीरे तुम्हारी ब्रेन के पैटर्न्स बदल देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम एक्शन लेने वाली इंसान बन चुके होगे, ना कि सोचती रहने वाली। याद रखो, प्लेसीबो तभी काम करता है जब तुम बिलीव करते हो। तो सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, सवाल ये है कि तुम क्या मानने के लिए तैयार हो। क्योंकि आखिर में तुम्हारी रियलिटी फैक्ट से नहीं, तुम्हारी बिलीफ से बनती है।
और जिस दिन तुमने अपनी बिलीव्स को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम अपने लिए दवा बनोगी या जहर। पार्ट 3 में मैं तुम्हें एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जिससे तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सको। बोलो तो जारी रखूं? तुम रेडी हो सुनने के लिए? क्योंकि अब बात मोटिवेशन की नहीं है, कंट्रोल की है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम खुद ही अपना प्लेसिबो हो, लेकिन असली पावर तब आती है जब तुम इसे कॉन्शियसली यूज करना सीख जाते हो। क्योंकि ट्रूथ ये है, तुम्हारा दिमाग लॉजिक से कम रेपिटेशन से ज्यादा चलता है। यानी जो चीज तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तो अब मेथड समझो, सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला स्टेप, अवेयरनेस। पूरा दिन ऑब्जर्व करो तुम अपने आप से क्या बोलते हो। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, उसी मोमेंट खुद को पकड़ो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां तुम नेगेटिव प्लेसिबो ले रहे हो। दूसरा स्टेप, इंटरप्ट। उस थॉट को वहीं रोक दो। जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो कि उस नेगेटिव थॉट को फाइनल डिसीजन मत बनने दो। जैसे मैं नहीं कर सकता को बदलो, अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये कंट्रोल्ड बिलीफ है। तीसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव थॉट के साथ एक नया कमांड डालो, क्योंकि दिमाग खाली स्पेस नहीं छोड़ता। अगर तुम कुछ नहीं डालोगे तो वही पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। तो कॉन्शियसली बोलो, मैं हर दिन थोड़ा बेटर हो रहा हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। शुरू में अजीब लगेगा, दिमाग बोलेगा ये झूठ है, लेकिन याद रखो प्लेसिबो भी शुरुआत में झूठ ही लगता है, फिर वही सच बन जाता है। चौथा स्टेप, प्रूफ बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने दिमाग को छोटे छोटे प्रूफ्स देने होंगे। कोई बड़ा काम नहीं, बस रोज एक छोटा टास्क कंप्लीट करो, जैसे 10 मिनट पढ़ना, एक जरूरी कॉल करना या कोई पेंडिंग काम खत्म करना। जब तुम ये करती हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है, हाँ मैं सच में चेंज हो रहा हूं। और यही वो मोमेंट है जहां प्लेसिबो रियलिटी बनना शुरू करता है। अब ध्यान से समझो, ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये स्लो है, इनविजिबल है, लेकिन परमानेंट है। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा सिस्टम रीराइट हो रहा होता है। और फिर अचानक एक दिन तुम नोटिस करोगी कि तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली अब तक तुम समझ चुके हो कि गेम बाहर नहीं अंदर चल रहा है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली प्रोग्राम करना शुरू करते हो तो अचानक सब कुछ आसान नहीं होता, बल्कि उल्टा थोड़ा और मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन लड़ता है। तुम सालों से एक ही तरह से सोच रहे थे, एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे थे, और अब जब तुम उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें वापस खींचता है। तुम सडनली डाउट करने लगते हो, क्या ये सब सच में काम करेगा? मैं खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? और यहीं लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है, यही वो मोमेंट है जहां रियल चेंज शुरू होता है। जब तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सोचो, अगर तुम जिम जाते हो और मसल्स में दर्द होता है तो क्या तुम छोड़ देते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वही पेन ग्रोथ का साइन है। यहां भी वही रूल है, मेंटल पेन इक्वल्स टू मेंटल ग्रोथ। लेकिन फर्क ये है, यहां कोई तुम्हें गाइड करने नहीं आएगा, यहां तुम्हें खुद अपनी कोच बनना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेवल समझो, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि एक दिन का कॉन्फिडेंस और अगले दिन का डाउट, ये मिलकर एवरेज रिजल्ट ही देंगे। तुम्हें रोज अपने दिमाग को सेम सिग्नल देना होगा, बार बार, बिना रुके, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट्स दिखें या ना दिखें। क्योंकि रियल पावर इमोशंस में नहीं, रेपिटेशन में होती है। और यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है, तुम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहोगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बिल्कुल लो फील करोगे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा।
और उसी दिन डिसाइड होगा तुम सच में बदल रही हो या बस टेम्परेरीली एक्साइटेड थी। क्योंकि उस दिन अगर तुमने छोटा सा भी एक्शन ले लिया तो तुम अपने दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती हो, मैं फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, डिसीजंस के हिसाब से चलता हूं। और यही वो शिफ्ट है जो एक नॉर्मल इंसान को डेंजरस बना देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने 30 दिन तक ये किया, हर दिन थोड़ा सा भी कंट्रोल रखा, हर दिन अपनी थॉट्स को गाइड किया, तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो दिखावा नहीं होगा। सीधा बोलूं तो पार्ट 6 तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहां तक वही आता है जो सिर्फ सुन नहीं रहा, अप्लाई कर रहा है। अब तक तुमने समझ लिया, तुम खुद अपना प्लेसिबो हो, तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने एक्शन से अपनी रियलिटी बना सकते हो। लेकिन अब आखिरी लेयर समझो, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल। तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली चीज मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी है। क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो तो तुम हर बार काम टालोगे, चाहे तुम कितनी भी टेक्निक सीख लो। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट इंसान मानते हो तो तुम डर के बावजूद एक्शन लोगे। यानी तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे थॉट से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से निकलते हैं। और यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोलना है मैं बेटर बन रहा हूं, तुम्हें ये डिसाइड करना है मैं कौन बन चुका हूं। डिफरेंस समझो, पहले वाले में डाउट है, दूसरे में डिसीजन है। जब तुम कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग एस्केप ढूंढता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता हूं, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बिहेव करता है। अब प्रैक्टिकल गेम समझो, आज से तुम अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चूज करो, सिंपल और क्लियर। मैं वो इंसान हूं जो बोलता है वो करता है, बस। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब हर सिचुएशन में खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या ये काम उस इंसान की जैसा है जो मैं हूं? अगर आंसर हां है, कर दो, अगर नहीं है, मत करो। इतना सिंपल। अब तुम्हें 100 रूल्स, 100 हैक्स, 100 वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक फिल्टर है जो हर डिसीजन को क्लियर कर देगा। और यही वो लेवल है जहां लोग अनस्टॉपेबल बनते हैं, क्योंकि अब वो इमोशन से नहीं चलते, आइडेंटिटी से चलते हैं। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद अगर तुमने इसी आइडेंटिटी को होल्ड रखा हर दिन, हर सिचुएशन में, तो तुम कहां पहुंच जाओगे? तुम्हें खुद पर डाउट नहीं होगा, तुम्हें पुश करने के लिए कोई नहीं चाहिए होगा, तुम खुद अपने स्टैंडर्ड से ड्रिवन होगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल होगी। अब आखिरी बात, ध्यान से, ये सब सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन करना, यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। तो आज एक डिसीजन लो, छोटा लेकिन रियल। कोई एक चीज चूज करो और खुद से प्रॉमिस करो, मैं इसे